फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए जो है एक सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ करके हर प्रकार की वैकेंसीज की जो है जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों ये वैकेंसी आपको मैं बता दूँ आज से 1 साल पहले भी निकाली थी, ठीक है। यही वैकेंसी आपके वापस से जो है ऐसा समझ लीजिए या तो फॉर्म रीओपन हुए या दोबारा से वो वैकेंसी पोस्टपोन करके ये वैकेंसी निकाली गई है, क्योंकि ये वैकेंसी आपसे आज से जो है साल भर पहले आ चुकी थी, ठीक है। नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर आपका जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी है, और पहले भी जो क्वालिफिकेशन था बहुत ही गंदा क्वालिफिकेशन था। इस बार भी आपका जो क्वालिफिकेशन है बहुत ही गंदा क्वालिफिकेशन मांगा है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर प्रकार की जानकारी बताएंगे, ठीक है। आप अप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो सारी चीज़ भी हम आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो चलते हैं वैकेंसीज की ओर। नॉन टीचिंग पोस्ट लेटेस्ट बाई 25/11/2020 को जो है ये नोटिफिकेशन आपके मतलब चालू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी वैकेंसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर है ये, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर का है पहला जो वैकेंसी है, ठीक है। पहले वाले इसका जो है 54,900 से जो है 1,42,400 रुपये है, और जो है प्लस में अलाउंस अलाउंस वो सारी चीज़ जुड़ने वाली है। इसकी क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, बैचलर डिग्री मांगी है फॉर रिकॉलेज यूनिवर्सिटी से, 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन आप जो है यहाँ पर मैं सिर्फ आपको जो है क्वालिफिकेशन बताऊंगा और वैकेंसीज बताऊंगा, ठीक है। ये पे ग्रेड वे ग्रेड जो है आप खुद देख लीजिएगा। आपको जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे, आप आराम से नोटिफिकेशन पढ़िएगा और आपके पास क्वालिफिकेशन तो फॉर्म अप्लाई करेगा, नहीं तो मत करिएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर सिर्फ पोस्ट के बारे में बताएंगे, उसके क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। एज वेज लिमिट पे ग्रेड जो भी है आप फिर फुल नोटिफिकेशन पढ़ करके देख सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है अगर आप सर्च करते हो और एरर ऐसा कुछ दिखाता है तो आप एक काम करिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आप अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनाने के बाद आप पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी जैसे ही सर्च मारोगे वहाँ पे, ठीक है, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो वैकेंसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन का है, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रेगुलराइज यूनिवर्सिटी है, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द कैपेसिटी ऑफ यूडीसी एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट इन ए यूनिवर्सिटी या एकेडमिक इंस्टीट्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्पेशली MS ऑफिस बिल्डिंग डिपार्टमेंट में आपका जो वैकेंसी तीसरे नंबर का है, जूनियर इंजीनियर का है, ठीक है। और इसकी क्वालिफिकेशन ने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है, ठीक है। मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। फोर्थ नंबर का जो वैकेंसी पंप ऑपरेटर का है, और इसकी क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन, फिटर, प्लम्बर एंड ITI रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। 5 नंबर का जो वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट का है, स्टोर, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो BA BSc BCom वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं, 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए स्टोर कीपिंग के अंदर आपका, ठीक है। 6 नंबर का जो वैकेंसी ब्लेंडर कंट्रोलर ऑफिस का है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन हाई स्कूल इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड के अंदर होना चाहिए। 4 नंबर का जो वैकेंसी है हेड वायरमैन वर्कर का है या वर्क्स का है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर है। क्वालिफिकेशन की बात करें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड वायरमैन एंड लाइसेंस विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ए कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल के अंदर होना चाहिए। हाई स्कूल ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड या ITI वायरमैन लाइसेंस होना चाहिए। 8 नंबर का जो वैकेंसी आपका वायरमैन का है, इसमें हाई स्कूल मांगा है, सर्टिफिकेट फॉर्म ITI इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से मांगा गया है। 9 नंबर का जो वैकेंसी असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, फाइनेंस एंड ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर, और 5 पोस्ट है इसका। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 10 नंबर का जो वैकेंसी प्रोग्रामर का है, ग्रेड फर्स्ट का जो एक वैकेंसी है आपका, और इसमें आपका जो है क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास MCA विद द नॉलेज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इन द शेयरिंग सिस्टम, नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग अंडर इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, या BTech इन एनी सिस्टम विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 11 नंबर का जो वैकेंसी आपका है कि पंच ऑपरेटर का है, जिसमें क्वालिफिकेशन PGDCA या BTech इन एनी स्ट्रीम के अंदर होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन डिप्लोमेंट रिलेवेंट फील्ड के अंदर होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस। 12 नंबर का जो वैकेंसी है लिफ्ट ऑपरेटर का है, एक वैकेंसी है जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, फॉर्म ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और वायरमैन लाइसेंस होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 13 नंबर का जो वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट का, डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री, 2 पोस्ट है, जिसमें क्वालिफिकेशन एसेंशियल जो है BSc इन बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन रिलेवेंट फील्ड के अंदर होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड आफ्टर
ऑबिडेंटलिंग बीएससी डिग्री बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन रिलेवेंट फील्ड के अंदर होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड BMLT होना चाहिए। 14 नंबर का जो वैकेंसी आपका मेडिकल सोशल वर्कर का है, जो जैसे कि मैं आपके इसके जो है कोर्स या जो डिप्लोमा होता है उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसका काफ़ी वैकेंसी ज़्यादातर है, बहुत से बच्चे पूछते भी रहती है कि सर ऐसे कोई कोर्स बताइए जिससे हम जल्दी से जॉब लग सके। तो मेडिकल सोशल वर्कर का यहाँ पे 4 पोस्ट है, जिसमें मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क मांगा गया है, या लेबर या सोशल वेलफेयर साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड में मांगा गया है, ठीक है। 15 नंबर का जो वैकेंसी फिटर कम मिस्त्री का है आपका, जिसमें हाई स्कूल ITI सर्टिफिकेट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाई स्कूल या 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 16 नंबर का जो वैकेंसी मेडिकल सोशल वर्कर डिपार्टमेंट में एक है आपका, और 17 में जो है मेडिकल सोशल वर्क डिपार्टमेंट, और एक पोस्ट है यहाँ मेडिकल सोशल वर्कर डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक्स एक पोस्ट है इसके अंदर, और इसमें आपको मास्टर डिग्री इन सोशल वर्कर मांगा गया है, ठीक है। 3 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 19 नंबर का जो वैकेंसी है आपका वर्कशॉप टेक्नीशियन का है, और इसमें आपका इंटरमीडिएट साइंस ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर ITI 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड, हाई स्कूल साइंस ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर ITI 4 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड होना चाहिए। 20 नंबर का जो वैकेंसी जो आपका लैब असिस्टेंट का है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंटरमीडिएट साइंस विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड आफ्टर ऑबिडेंटिंग SSS इंटरमीडिएट, या फिर आपके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या हाई स्कूल साइंस विद 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 21 जो वैकेंसी आपका लैब असिस्टेंट स्टोर का है, जिसमें आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंटरमीडिएट साइंस या कॉमर्स से होना चाहिए, और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 22 नंबर का जो वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट का है, जिसमें आपका BSc डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 23 नंबर का जो वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट का है, जिसमें आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विद 3 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर डिप्लोमा होना चाहिए, SSSC एंड ITI इंस्ट्रूमेंट का होना चाहिए। 24 नंबर का वैकेंसी लैब असिस्टेंट का है, जिसमें आपके क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंटरमीडिएट होना चाहिए, और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25 नंबर की जो वैकेंसी लैब असिस्टेंट का है, जिसमें आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंटरमीडिएट साइंस विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड आफ्टर SSS इंटरमीडिएट के बाद में होना चाहिए। 26 नंबर का वैकेंसी भी आपका लैब असिस्टेंट का है, और 27 नंबर का वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट का है। 28 नंबर का वैकेंसी आपका लैब असिस्टेंट का सेम क्वालिफिकेशन है, और 29 नंबर का वैकेंसी जो है लैब सुपरवाइजर का, इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन है। 30 नंबर का जो वैकेंसी मेडिकल ऑफिसर का है, जिसमें आपका MBBS मांगा गया है, और 31 नंबर का वैकेंसी मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का है, जिसमें ग्रेजुएट फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिप्लोमा मेडिकल रिकॉर्ड साइंस के अंदर होना चाहिए। 32 नंबर का जो वैकेंसी है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है, जिसमें आपके मास्टर डिग्री इन नर्सिंग मांगा गया है, 10 ईयर एक्सपीरियंस नर्सिंग टीचिंग के अंदर मांगा गया है। 33 नंबर का वैकेंसी असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है, जिसमें आपका रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ होना चाहिए, डिप्लोमा नर्सिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होना चाहिए। 34 नंबर का वैकेंसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है, जिसमें ग्रेजुएशन फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 नंबर का वैकेंसी जो है रिसेप्शनिस्ट का है, जिसमें आपका बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 36 नंबर का वैकेंसी जो ANM का है आपके, जिसमें आपके सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट 10+2 रजिस्टर ANM का जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। 37 नंबर का वैकेंसी जो इलेक्ट्रिशियन कम ट्यूबवेल ऑपरेटर का है, जिसमें हाई स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ऑफ वायरमैन लाइसेंस होना चाहिए, और या इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड के अंदर होना चाहिए। 38 नंबर का वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर का, जिसमें बैचलर डिग्री फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 39 वैकेंसी आपका LDC है, और 40 नंबर का जो वैकेंसी LDC स्टोर का है। दोनों की क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम क्वालिफिकेशन है, बाहरी क्लास होना चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड बॉडी यूनिवर्सिटी। टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, इंग्लिश में जो है 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एज लिमिट की तो बाद में करेंगे, पहले अपन बात कर लेते हैं। अब सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज की वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं अब आपको जो बाकी की वैकेंसी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, देखिएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिएगा, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। सैनिटरी इंस्पेक्टर का आपका एक वैकेंसीज है, ठीक है, और यह है आपके मॉडर्न ट्रॉमा सेंटर JN मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर निकाली गई है, ठीक है। इसमें आपके क्वालिफिकेशन की बात करें, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा है, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द सीवेज वर्क प्रिपेंस इन ए पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अपडेन डिप्लोमा।
तो 3 ईयर एक्सपीरियंस तो आपके पास चाहिए, ये मांग रहे हैं जो, ठीक है। और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मांगा गया आपसे, ठीक है। अब जिन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स कर रखा है वो बंदे अगर इस पे अप्लाई करते हैं सीधा तो नहीं कर पाएंगे, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। इसमें आपके पास कंपलसरी जो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिख ली है, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद में आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और डिजायरेबल इन्होंने 500 बेडेड का जो है हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस दे रखा है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, हो तो लगा दो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास है तो आपको बोनस दे सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कोई खास है नहीं इनका। और एक चीज़ और दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे हर एक वैकेंसीज में ज़्यादातर जो है एक्सपीरियंस देखने को मिला होगा। तो एक्सपीरियंस आपने देखा होगा, जिन्होंने डिप्लोमा मांगा है उनसे एक्सपीरियंस कम मांगा है, और जिनसे जो है सर्टिफिकेट मांगा है उनसे एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा है। तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिफरेंट है, आप ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक और नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।